नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। आज बात करेंगे धनतेरस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि धनतेरस का नाम धनतेरस कैसे पड़ा। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वो भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी देव थे। जिस दिन वो समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी थी, इसलिए हर साल इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेदिक चिकित्सा का देवता कहा जाता है। वन पर्वत आदि में वनस्पतियां निर्मित होती हैं। भगवान धन्वंतरी उन्हें औषधि रूप में बनाकर पृथ्वीवासियों के लिए लेकर आए थे और रोग मुक्ति का साधन हमें दिया था। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उस व्यक्ति के ऊपर से शाम के समय 3-3 मुट्ठी सतनजा, जो 7 प्रकार का अनाज होता है, उसके ऊपर से उतारकर शनि मंदिर में रखने से व्यक्ति को आराम आना शुरू हो जाता है। धनतेरस से ये 5 दिन का त्योहार अपने आप में सफलता से भरा हुआ होता है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। दीपावली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी के जन्म के 2 दिन बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई। क्योंकि इनका प्राकट्य समुद्र से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा में समुद्र से निकली चीजें रखने से देव धन्वंतरी और भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे शंख, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, मोती आदि, साथ ही स्फटिक की धातु का अगर आज के दिन श्री यंत्र और कछुआ जल में रखकर पूजन किया जाए, जिसकी विधि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप बताई गई विधि के अनुसार श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा और हरि का आशीर्वाद से आप वंचित नहीं रह सकते। वह वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर श्री यंत्र के नाम से मिल जाएगा। बात कर रहे थे हम धनतेरस के पूजन विधि के सामान की, तो आपको धनतेरस की पूजा में 21 पूरे कमल बीज यानी कमल गट्ठे रखने हैं। मणि पत्थर के 5 प्रकार जो आपको पूजा की दुकान से मिल जाएंगे या आप हमारी संस्था से भी मंगा सकते हैं। 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के जो भी आपने आज तक जोड़े हों, इकट्ठे किए हों, कम या अधिक हों, अपने अनुसार ले सकते हैं। पान का पत्ता, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही, फल में आपको शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगा जल, माला, हल्दी, शहद, कपूर आदि। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा की विधि के बारे में। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी, भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। साथ ही बताई गई सभी पूजन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान पर फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का
महत्व बड़ा होता है। अगर संभव ना हो तो कोई नया बर्तन अवश्य खरीदें। इसका यह कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करती है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही धनवान है। इसलिए धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। चांदी की कोई भी वस्तु अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप कोई नया बर्तन अवश्य खरीदें। वह भी चांदी तुल्य ही कहा गया है। चांदी और बर्तन को अपने पूजन में भी अवश्य रखें। साथ ही आज के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे अहम बात जो सिर्फ पूरे साल में धनतेरस के दिन ही किया जाता है। वो है महाराज धर्मराज यमराज का पूजन। जी हाँ, धनतेरस्वर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा के लिए शाम के समय में एक वेदी या पटले पर रोली से स्वास्तिक बनाइए। उस स्वास्तिक पर एक कच्चा दीपक रखकर सरसों का तेल डालकर उसे प्रज्वलित करें और उसमें एक छिद्र युक्त कौड़ी डाल दें। अब इस दीपक के चारों ओर 3 बार गंगा जल छिड़क दें। दीपक को रोली से तिलक लगाकर अक्षत और मिष्ठान आदि चढ़ाएं। इसके बाद इसमें कुछ दक्षिणा आदि अवश्य रख दीजिए, जिसे बाद में किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। अब दीपक पर फूल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रख दीजिए, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। आज के दिन ये पूजा करने से अकाल मृत्यु के साथ साथ कई अचानक आई मुसीबतें भी टल जाती हैं। यह पूजन करने के बाद अंत में ही धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की अभी बताई गई विधि के अनुसार पूजा करें। अंत में बात करते हैं धनतेरस के पूजा मुहूर्त के बारे में। शाम 7:08 से 8:16 का यह 1 घंटा 8 मिनट का समय सबसे उत्तम और अच्छा समय है और यम के नाम का दीपदान का समय शाम 6 बजे से 7 बजे का है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। भगवान आपका कल्याण करें, कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।